Welcome to my class. Your English teacher is here. Today we will study the chapter 3, which is the desert. Dear students, this is the part 1 of this chapter. I hope you people have opened your book. So let's start. A desert is generally without water and vegetation. अब बच्चों डेजर्ट कैसा होता है? वहाँ पर पानी और किसी भी तरीके के पेड़ पौधे नहीं होते हैं. अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन मिडिल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट इज ब्यूटीफुल साइट. अब ताज़ा जल और हरे पेड़ों सहित विशाल रेगिस्तान के मध्य एक बहुत बड़ा सुंदर भूभाग है, उसके बारे में यहाँ बताया जाने वाला है. अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. अब डेजर्ट या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा. तो आइए देखते हैं. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine that a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. क्या बताया गया इन लाइन्स में? तो those of us who live in region covered with forest, हम में से वे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जिनमें चारों ओर जंगल और पहाड़ियाँ हैं, वे शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि मरुस्थल कैसा होता है, डेजर्ट रेगिस्तान कैसा होता है. रेगिस्तान के विषय में यह कहा जाता है कि यह रेत का असीमित विस्तार है. इट मीन्स इट इज़ एन एंडलेस. इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा कहा जाता है, जहाँ कोई वर्षा नहीं होती है और इस कारण यहाँ वनस्पति, घास, पौधे आदि नहीं होते हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस, विदाउट शेल्टर. ये बहुत ज़्यादा गर्म, सूखा और जल रहित और साथ में निवासहीन होता है. मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है, ऐसा कहा जाता है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. लेकिन जिन्होंने इसके बारे में बहुत गहराई से जाना है वो कहते हैं कि डेजर्ट जो है वो बहुत सुंदर स्थान भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है. It is the home of variety of people, animals, plants that have learned to live under very hot and dry conditions. यहाँ अनेक प्रकार के लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं. यहाँ के जो पशु हैं और पौधों ने उष्ण और शुष्क स्थितियों में रहना सीख लिया है. True, the ground is not always hidden by cover of grass, plants and trees as it is another climate. But whenever it rains, which is rare, desert flower blossom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. ये भी सच है बच्चों कि जो रेगिस्तान की भूमि घास, पौधों और वृक्षों से ढकी हुई नहीं होती है, जैसा कि अन्य प्रकार की जलवायु में ऐसा पाया जाता है. पर जब कभी यहाँ पर बारिश होती है, वर्षा होती है, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलती है, तो यहाँ पर मरुस्थल में भी फूल खिलने लगते हैं और जो दृश्य है वो कैसा हो जाता है, उष्ण कटिबंध बने बाग की भांति लुभावना हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे कि कोई गार्डन यहाँ पर खिल गया हो, हरा भरा हो गया हो. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. हर मरुस्थल हमेशा एक जैसा समतल या बंजर नहीं होता है. It may have mountains and hills. कुछ रेगिस्तान ऐसे भी होते हैं जिनमें
पर्वत और पहाड़ियाँ भी होती हैं। इट में हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, यहाँ पर और क्या होती हैं, छोटे छोटे ओएसिस मीन्स टीले होते, रेत के ढेरों के रूप में होते हैं, जो कि क्या किस रूप में दिखाई देते हैं, ओएसिस, सॉरी बच्चों, ओएसिस मतलब होता है यहाँ मरुद्यान, जो कि मरुद्यान इज जस्ट लाइक अ गार्डन, ठीक है। एन ओएसिस इज लाइक अ green island in the middle of a desert where a spring or a wall gives plants and tree a better chance to grow। अब मरुद्यान मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरी भरी छोटी सी जगह जो किसी बगीचे के समान दिखाई देता है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मरुस्थल के बीचों बीच एक हरा भरा द्वीप है, आइलैंड जैसा हो, जहाँ कोई झरना या कुआं या पौधों को पनपने के लिए बेहतर जगह मिल पाती है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट होता है, आपने थार मरुस्थल का नाम सुना होगा, जो कि राजस्थान में है ना, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, थार हॉट, एंड कोल्ड लाइक लद्दाख, लद्दाख में भी मरुस्थल है बच्चों, लेकिन वो कैसा है, एकदम ठंडा है ना। बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस has little or no water and vegetation, people usually call it a desert। जैसा ठंडा, पर आमतौर से यदि किसी जगह पर जल और वनस्पति या तो कम होते हैं या तो होते ही नहीं हैं, तो लोग उसे प्रायः क्या कहना शुरू कर देते हैं, मरुस्थल कहना शुरू कर देते हैं। बच्चों, आपने इसके पहले भी अपने पेरेंट्स से, अपने शिक्षकों से कभी सुना होगा कि मरुस्थल कैसी जगह होती है, और नहीं देखा तो आज आप गूगल में डाल करके थोड़ा सा सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ डेजर्ट। Desert is a place which is endless and surrounded by sand all the sides। Okay, so next let's move to the next paragraph। Some deserts are almost totally without water। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी मरुस्थल होते हैं लगभग उनमें पानी ना के बराबर होता है। इन सच प्लेसेस, इन जगह पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज ए माउंट्स। और इन स्थानों पर तेज हवा ढेर सारी रेत को उड़ा देती है और उन्हें टीलों के रूप में बदल देती है, और जो हमेशा स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। हवा जब चलती है तो रेत अपने साथ उड़ाकर लेकर जाती है, और जब वो धीरे धीरे रेत कुछ जगहों पर इकट्ठी होती जाती है और ऊंची होती जाती तो वो रेत के टीले के समान दिखाई देती है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके के कोई टीले नहीं दिखाई देते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड डर्न्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। Few plants can survive on such dry shifting sands। अब जो टीले हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और स्थल में चलते रहते हैं। ऐसे सूखे स्थान और बदलती हुई रेत पर बहुत कम पौधे जीवित रह पाते हैं। Here are some comprehension check questions are here। So on the basis of the explanation I have given you, you people would try to solve these questions। Okay, I will continue to the next paragraph। All living things need water in order to survive। The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals। अब सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए बच्चों किसकी ज़रूरत, आपको जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ पौधे और पशु जो रेगिस्तान में रहते हैं उन्हें बहुत कम पानी के साथ जिंदा रहने की जो स्किल रहती है वो उनमें अपने आप ही डेवलप हो जाती है।
So dear student, this is the part 1 of your desert. Although it is not very lengthy, but for your convenience I am dividing this video into 2 parts. So see you soon with your second part of this chapter. Thank you.